जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और कल हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट और 4-5 सवाल, ठीक है। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पहले आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। फिर आज तो केवल हम सवाल करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो कॉन्सेप्ट कल बता दिया गया है आपको, ठीक ना। तो पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, तब ना कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिएगा तो सवाल फटाफट से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर सवाल कर लीजिएगा, एकदम अपने से आप सवाल कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सवाल पढ़कर फिगर बनाने आना चाहिए जो आसानी से आपको आ जाएगा। देखिए कैसे सवाल कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि ये मीनार है और ये इसका पाद बिंदु है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है यहां पर। यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है, कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो इसके उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। यहां 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो आपसे सवाल क्या पूछता है, ए बी सी। यहां देखिएगा ये 90 डिग्री है, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, जो आपको पहले से मालूम है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो यह अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपसे सवाल पूछता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यह है मीनार और इसी की ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए 60 डिग्री यानी बरका भुजा का मान दिया गया है। 60 डिग्री बर है ना, तो बरका कोण के सामने का भुजा भी बड़ा होता है और छोटका कोण के सामने का भुजा भी छोटा होता है। तब बरका भुजा का मान दिया गया है और छोटका भुजा का मान निकालना है, तो आपको बता दिए हैं। बरका भुजा का मान निकालना होगा तो √3 से गुना, छोटका भुजा का मान निकालना होगा तो √3 से भाग, ठीक है। देख लीजिए, तब बरका भुजा का मान दिया गया है, छोटका भुजा का मान निकालना है तो √3 से भाग, यानी बरका भुजा में √3 से भाग, तो हो गया 30 बटा में √3, 30 बटा में √3, ठीक है, 30 बटा में √3। ध्यान दीजिएगा, 30 बटा में √3। अब जो है इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बटा से रूट हटा सकते हैं। तो √3 से ऊपर गुना करना होगा, √3 से नीचे गुना करना होगा, नहीं तो कितना हो जाएगा, देखिए था 30 √3 और बटा में है आपका √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 से कट जाएगा 10 बार, यानी हो गया आपका 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर। दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो 30 बटा √3 होगा, तो ऑप्शन में देखने से पता चला कि 30 बटा √3 नहीं है तो घबरा जाइएगा। इसलिए क्या कीजिएगा, बटा से रूट हटा के चेक कर लीजिएगा कि कितना आ रहा है, तो आ गया 10 √3 मीटर, ठीक है। चलिए, तो जो अगला सवाल अब आपका होगा वो सवाल आपको दिख रहा है, पहले सवाल आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से सवाल बनाइए, एकदम तेजी से सभी लोगों को पहले जोड़िए, ठीक ना, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्ट समझ के एक एक सवाल को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। मजाक नहीं चल रहा है, समझे, पढ़ाई हो रहा है और पढ़ाई को पढ़ाई तरीके से लीजिए। ध्यान दीजिएगा, सवाल अगला जो कह रहा है उसको एकदम इत्मीनान से बनाइए, एकदम इत्मीनान से, इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम इत्मीनान से सवाल को बनाना है। सवाल क्या कहता है देखिएगा, सवाल जो आपका कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, ठीक है। 6 मीटर ऊंचा एगो खंभा है, 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचा एगो खंभा है और इसका छाया जो पृथ्वी पर है कितना है, 2√3 मीटर है। छाया कितना है, 2√3 मीटर है, लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, यहीं पर ना, यह थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, यही ना पूछा जा रहा है थीटा का मान, आए देख लीजिए। तो ई हो गया आपका लंब, आई हो गया आधार। तो लंब आधार किस में आता है, tan में, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी 6 बटा में 2√3। देख लीजिए ये कट गया 3 बार ना,
अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो 3 है इसमें आप रूट लगा के स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत, रूट लगा के स्क्वायर कर लीजिए, बटा में आपका √3 है, ये √3 से एगो √3 कट गया तो कितना बच गया, √3, कितना बच गया, √3। अब बताइए कि tan में √3 कितना का मान होता है, तो 60 डिग्री का, tan में √3 कितना का मान होता है, तो 60 डिग्री का, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मान कितना के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर, थीटा का मान 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण का मान कितना के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, फटाफट से सवाल देखिए, फटाफट से सवाल देखिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। आपको वक्त देंगे मात्र 10 से 15 सेकंड का। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में सवाल को सॉल्व करके बताइए, अन्यथा हम सवाल बताएंगे। 10 से 15 सेकंड का वक्त देंगे, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा सवाल को एकदम गर्दा छोड़ा देना है। अगला सवाल दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी से बनाइए अगला सवाल, जल्दी से बनाइए अगला सवाल, जल्दी से बनाइए अगला सवाल, जल्दी से बनाइए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको जल्दी से बनाइए सभी लोग, जल्दी से बनाइए सभी लोग, जल्दी से बनाइए सभी लोग। जल्दी से बनाइए सभी लोग। अगला जो सवाल दिख रहा है उसका आंसर बनाइए सभी लोग जल्दी से, जल्दी से बनाइए सभी लोग उसका आंसर। अगला जो सवाल दिख रहा है बन गया, देखिए क्या कहता है, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए 5 मीटर मीनार की ऊंचाई है ना, 5 मीटर मीनार की ऊंचाई है, और उसके बाद क्या कर रहा है, 5 मीटर दूर स्थित, इसके पाद से 5 मीटर दूर स्थित, 5 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, तो यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, यही ना पूछ रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। ध्यान दीजिए तो कितना डिग्री का होगा, देखिए तो, देखिए कितना डिग्री का होगा। देखिए क्या करना है, ये थीटा का मान है तो ये लंब है और ये आधार है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉन्सेप्ट भी इसका बताना है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 5 और बटा में आधार का मान 5, 5 से 5 कट गया, देख लीजिए tan थीटा बराबर हो गया 1। अब बताइए tan में 1 जो होता है कितना का मान, 45 डिग्री का, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका एक कॉन्सेप्ट भी बताना है जो आगे हम आपको बताएंगे। अभी आप ये देख लीजिए थीटा का मान कितना के बराबर आ गया, 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग। मजा आ रहा होगा सभी लोगों को, फटाफट से नोट कर लीजिए और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी से बनाइए, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको जल्दी से बनाइए सभी लोग, मजा आ जाना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी, तेजी से बच्चों को जोड़िए, एकदम एकदम तेजी से बच्चों को जोड़िए, सभी लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, एकदम दबाकर शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक ना, तनी सानी धैर्य बना के रखिए खाली, बहुत मजा आएगा। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे कॉन्सेप्ट वाला तो जाकर देख लीजिए, एकदम धांसू कॉन्सेप्ट है, सवाल देखते ही आंसर बन जाएगा आपसे। ठीक ना, सवाल देखते ही आंसर बना दीजिएगा। देखिए अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, कहता है मीनार, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, तो यहां से जो है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, यही ना कह रहा है, कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सॉरी शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, पूछता है मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये मीनार है ना, इसी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो जब इस 60 हो गया तो कितना होगा, 30 होगा ना, जब इस 60 हो गया तो 30 होगा। अब देख लीजिए छोटका का मान दिया गया है ना, छोटका का मान दिया गया है और बड़का का मान निकालना है आपको, तो बता दिए हैं। छोटका का मान निकालना होगा तो √3 से भाग, बड़का का मान निकालना होगा तो √3 से गुना,
छोटका का मान निकालना होगा तो √3 से भाग, बड़का का मान निकालना होगा तो √3 से गुना। देख लीजिए, तो जितना छोटका का मान दिया गया है उसमें √3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100√3। कितना हो जाएगा 100√3। देख लीजिएगा 100√3 दिख रहा है आपको, 100√3 आंसर, 100√3 आंसर। देख लीजिए कितना आसानी से सवाल बन रहा है, 100√3 आंसर, 100√3 आंसर। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ये 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट था। कम से कम 5 सवाल कल किए हैं और 5-7 सवाल अभी किए, 10-15 सवाल हो गया। इससे ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछता नहीं है, लेकिन 1-2 सवाल पूछता है तो आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो 30-60 वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया है। अब हम लोग 90-45-45 वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, 90-45-45 वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आइए ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, कि यदि कोई त्रिभुज ऐसा है समकोण त्रिभुज, ठीक ना, यदि कोई ऐसा समकोण त्रिभुज है, एक तो ये 90 डिग्री होगा और यहां पर 45 डिग्री है तो यहां भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, 45-45 होगा। और आपको मालूम है, कल बता दिए हैं कि बराबर कोण तो भुजा बराबर, बराबर कोण तो भुजा बराबर, सम्मुख भुजा, छोटा कोण तो भुजा भी छोटा, सम्मुख भुजा, सब जो भी बातें करेंगे सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बड़ा कोण तो भुजा बड़ा, छोटा कोण तो भुजा छोटा, बराबर कोण तो बराबर भुजा। ठीक है, तो यहाँ 45 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा ई वाला और इसके सामने का भुजा ई वाला, दोनों के दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी 45 डिग्री के केस में जो होता है लंब और आधार का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। 45 डिग्री के केस में लंब और आधार का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। 45 डिग्री के केस में लंब और आधार का मान हमेशा बराबर होगा। लिख देते हैं यहां पर, 45 डिग्री के केस में लंब बराबर आधार, लंब बराबर आधार, लंब बराबर आधार। किस केस में, 45 डिग्री के केस में लंब बराबर आधार, लंब बराबर आधार। और यदि आपको कर्ण का मान पूछे, कर्ण का मान पूछे 45 डिग्री के केस में, 45 डिग्री के केस में कर्ण का मान पूछे तो किसी में, लंब में चाहे आधार में, दोनों तो बराबर है, सीधे √2 से गुना, सीधे √2 से गुना, √2 से गुना, √2 से गुना। किसमें, लंब में गुना कीजिए चाहे आधार में गुना कीजिए, बात बराबर है। लंब में गुना कीजिए या आधार में गुना कीजिए, बात बराबर है। समझ में आया बात। यदि आपको 45 वाला कॉन्सेप्ट देगा तो 45 डिग्री के केस में हमेशा याद रखिए, लंब आधार दोनों बराबर, सेम, जितना लंब का मान उतना ही आधार का मान। क्यों, क्योंकि कोण का मान बराबर है तो भुजा का मान भी बराबर होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला यानी कर्ण का मान निकालना होगा तो उसमें आपको कितना से गुना करना होगा, √2 से। चाहे लंब में √2 से गुना कर दीजिए या आधार में √2 से गुना कर दीजिए, कर्ण का मान निकल जाएगा। ठीक है, सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है आपका, देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है। सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, खूब इत्मीनान से देखिएगा। सवाल क्या कहता है, ठीक से देखिए। कहता है, सवाल आपका कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई यानी ऊंचाई बराबर हो। देखिए क्या कह रहा है, जब किसी सीधे खंभे की और उसकी छाया की ऊंचाई दोनों बराबर हो ना, खंभे की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई दोनों के दोनों आपस में बराबर हो, कुल मिलाकर, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है। देखिए यहां पर कुल मिलाकर क्या कह रहा है कि लंब का मान और आधार का मान यदि बराबर होगा तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का। 45 डिग्री के केस में ही तो ऐसा होता है कि लंब का मान और आधार का मान आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। 45 डिग्री के केस में लंब और आधार का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज पूछ रहा है कि सवाल आपका कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा जब सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर है। सीधे खड़े खंभे की छाया और खंभे की छाया और ये खंभे की लंबाई दोनों के दोनों आपस में बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। क्योंकि 45 डिग्री के केस में ऐसा होता है, लंबा आधार बराबर होता है। और यदि इसी में कर्ण का मान पूछ लेता आपसे, कर्ण का मान पूछ लेता, तो मान लीजिए कि इसका या इसका किसी का मान दिया हुआ रहता, उसमें √2 से गुना कर दीजिए, कर्ण का मान निकल गया। ठीक है, √2 से गुना कर दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, कर्ण का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल।
सवाल आपका पूछता है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है, जो आपको कल बता दिए हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक बार और देख लीजिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि उन्नयन कोण क्या है, कल समझा दिए हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए कि उन्नयन कोण क्या है। जब वस्तु ऊपर में हो और कोई आदमी नीचे से देख रहा हो, जैसे मान लीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां नेताजी का हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है, यहां नेताजी का हेलीकॉप्टर जा रहा है और हेलीकॉप्टर में नेताजी बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां नीचे उनका पब्लिक सब है, होता है ना समर्थक सब, नीचे उनका समर्थक सब है, ठीक है। जो नेताजी को देखता है तो नेताजी को देखेगा कैसे, नेताजी को देखने के लिए तो ऐसे गर्दन उठाएगा कि नेताजी जा रहे हैं ऊपर, नेताजी जा रहे हैं, नहीं। तो जब यह पब्लिक जो है इस नेताजी को देखने के लिए ऊपर गर्दन करके देखेगा तो एक इसके आंख से ऐसे रेखा निकल कर जाएगा, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, जो नेताजी को दिखाएगा। यह हो गया दृष्टि रेखा, समझने का प्रयास कीजिएगा ठीक से, कल भी इसके बारे में बता दिए, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है। और एक इसके आंख से जो है ऐसे रेखा निकल कर जाएगा, ठीक है। देखिए एक तो ऐसे चला गया जो ऊपर दिखाता है, ऊपर दिख रहा है हमको, जैसे ऊपर दिख रहा है, जो भी चीज है ऊपर दिख रहा है, एक यहां से ऐसे रेखा निकल कर जाएगा जिसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो ये दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण का कंडीशन समझ में आ गया कि जब वस्तु ऊपर में हो और देखने वाला नीचे से उसको देखे, तो देखने के लिए ऐसे गर्दन उठाकर देखेगा ऊपर को ना, तो जब गर्दन उठाकर देखेगा तो उस वस्तु को देखेगा, हाँ, तो गर्दन उठाकर देखा तो उन्नयन कोण, ठीक है। और समझिए अभी नेताजी जो है, नेताजी ऊपर से जब देखेंगे हेलीकॉप्टर में, जैसे मान लीजिए कि ऐसे बैठे हुए हैं, नीचे पब्लिक है, तो कैसे देखेंगे, ऐसे गर्दन झुका कर देखेंगे ना, जो कौन है, शर्मा जी हैं कि यादव जी हैं कि पांडे जी हैं, ना देखेंगे ऐसे करके, ओ पांडे जी हैं, बाय पांडे जी, बाय बाय, सब ठीक ठाक है ना, हाँ, ऐसे ही बना के रखेगा, सब कुछ नहीं करेंगे ऐसे। तो जब उसको देखेंगे तो कहाँ, नीचे की ओर देखेंगे ना, तो जब नीचे की ओर देखेंगे तो क्या होगा कि नेताजी के आंख से जो ऐसे रेखा आएगा इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। नेताजी की आंख से आया जो पब्लिक को दिखाया, और एक इनकी आंख से ऐसे रेखा जाएगा जिसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ये आपका है क्षैतिज रेखा, ठीक है, और यहां ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और इसके बीच जो बना कोण है ये अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण है, ठीक है, ये अवनमन कोण है। तो अब आप एक चीज देख लीजिए कि यह है अवनमन कोण और यह है उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया आपको। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि ये जो है क्षैतिज रेखा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है ना। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होगा। इस कंडीशन से आप कह सकते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी उन्नयन कोण बराबर क्या होगा, अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर क्या होगा, अवनमन कोण। तो आपसे सवाल पूछता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको देखिए क्या कह रहा है सवाल आपका। सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है। देखिए तो क्या कहता है, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितना है, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है। खंभा के लंबाई जितना है ना ओकरा से √3 गुना ई है। यदि खंभा के लंबाई 1 है तो ये √3 है ना, खंभे की लंबाई का √3 गुना ई है। तो सवाल आपसे पूछता है, क्या पूछता है सवाल, सवाल क्या पूछता है, कहता है सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, यानी ये थीटा का मान कितना होगा। क्लियर हो गया ये तो, देख लीजिए ये छोटका है तो 30 डिग्री है ना, और नीचे वाला बड़का है
तो ये 60 डिग्री होगा। नहीं, अरे 1 है या 1.732 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़का के सामने 60 डिग्री और छोटका के सामने वाला 30 डिग्री। क्लियर हो गया ना। तो आपसे उन्नयन कोण पूछ रहा था तो 30 डिग्री का होगा, अवनमन कोण भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा, कहता है 2 खंभे 6 मीटर 11 मीटर ऊंचे हैं। देखिएगा अगला सवाल, 2 खंभा है, एगो 6 मीटर एगो 11 मीटर ऊंचा है। देखिएगा ये खंभा है, x का ऊंचाई 6 मीटर है, और एक और खंभा है जिसका ऊंचाई जो है 11 मीटर है। ठीक है, यहाँ धरती पर ऐसे गारल होगा नीचा में ना, ऐसा ही ना होगा गारल। अब क्या कहता है, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, इसके बीच की दूरी 12 मीटर है, बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी कितना है। अच्छा, ये सिरों के बीच की दूरी कितना है, ये कितना है, देखिए तो दोनों के सिरे के बीच की दूरी कितना है, ये निकालना है आपको। सबसे पहले तो यहां से आप इसको ऐसे खींच लीजिए, जब ये 12 है तो ये भी आपका 12 मीटर होगा। क्लियर है, जब ये 6 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक 6 मीटर ही होगा, यहां तक 6 मीटर होगा, टोटल 11 है तो यहाँ 5 मीटर हो जाएगा। नहीं, समझिए ठीक से, जब ये टोटल 11 मीटर है जिसमें यहां से लेकर यहां तक 6 मीटर है, तो इसके समांतर एक रेखा खींचे हम यहां से, तो ये 6 मीटर है तो यह 6 मीटर होगा यहां से यहां तक, तो बच गया ऊपर कितना 5 मीटर, ये 12 मीटर है, और यहां पर 90 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, तो देख लीजिए ना, जब यहाँ 90 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण है ना आपका, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 169, और देखिए यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ 13 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 13 मीटर ना, यानी उसके सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका 13 मीटर। ठीक है, उसके सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा, देखिए तो सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही मजेदार सवाल सब है। ठीक ना, एकदम इत्मीनान से सवाल, सबके सब सवाल बन जाएगा, बस आपको शुरू में जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इस कॉन्सेप्ट को केवल अपने माइंड में रखना है, हो गया बात खत्म। देखिए ना, एक एक सवाल बन जाएगा। सवाल आपका कहता है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, देखिए 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 देखिए, यहां है सूरज बाबा, ठीक है, यहां सूरज बाबा है, दिख रहा होगा आपको, ये सूरज बाबा है, और ये सूरज बाबा जो है, सूरज बाबा यहां से जब ऐसे प्रकाश डालते हैं, ऐसे प्रकाश डालते हैं, ऐसे जमीन पर प्रकाश आ रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो जिस समय ये प्रकाश डालते हैं यहां से, उस समय 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा जब हाइट में जाएंगे तो मान लीजिए कि इनका प्रकाश अब यहां आने लगा, तो अब 60 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं यही ना हो रहा है, देखिए ना, यही तो कह रहा है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया, ये मीनार है, ये मीनार है, तो उसकी छाया है ये वाला, ठीक है, मीनार की छाया कितना हो जाता है 50 मीटर घट जाता है, माने जितना हियां से हियां तक था, टोटल को हम एक समान लेते हैं, टोटल यहां से टोटल छाया है x, अब 50 मीटर यहां से घसक गया, 50 मीटर कम गया, तो हियां से लेकर हियां तक कितना हो गया, अब x माइनस 50, इतने ना होगा, अरे टोटल यहां से लेकर यहां तक 50 था, 50 मीटर उन्हें घसक गया, तो उन्हें कितना बच गया, x माइनस 50 मीटर, 50 मीटर कम गया टोटल में। तो सवाल आपका क्या कहता है, सवाल कहता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। अच्छा, ये मीनार की हाइट क्या है, इसका हाइट पूछ रहा है आपसे, एकदम इत्मीनान से देख लीजिए। जब यहां पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, एकदम सब बन जाएगा सवाल, बड़का त्रिभुज को पहले देखिए, तो बड़का त्रिभुज के अनुसार ये आपका है 45 डिग्री, तो ये भी होगा 45 डिग्री, क्लियर है। तो अभी आपको बताए हैं 45 डिग्री के केस में दोनों बराबर, तो जब ये x है तो ये हो क्या होगा, x ही होगा, नहीं देखिए ना, 45 डिग्री के केस में जब ये 45 है तो ये पूरा 45 होगा, ठीक है, तो उस समय जब ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा,
ठीक है। अब क्या हुआ समझिए, अब यहां से घटकर यहां आ गया तो 60 हो गया, तो उस समय कितना हो गया 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब 30, एक मिनट, 30 के सामने आपको दिया गया है, 30 के सामने आपको दिया गया है और 60 के सामने आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 60 के सामने, तो 30 के सामने यानी छोटका का मान दिया गया है और बड़का का मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, छोटका में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू x माइनस 50। अब समझिए, अब समझिए क्या है कि इसी का मान है x के बराबर और फिर एकरे मान है √3 इंटू x माइनस 50 के बराबर। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये दोनों के बराबर है, यानी x बराबर हो गया आपका √3 इंटू x माइनस 50। समझ में आया बात? देखिए 45 डिग्री के केस में ये x है तो यहो x होगा, और 60 डिग्री या 30 डिग्री के केस में तो 30 के सामने का मान है x माइनस 50, तो 60 के सामने होगा √3 इंटू x माइनस 50। आज उतना ही लंबाई है लेकिन इसका दूगो आ गया, एगो x है या एगो e है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर है? तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा x इंटू x √3 और माइनस हो जाएगा 50 √3, या प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो आके घट जाएगा ना, x माइनस, ध्यान दीजिएगा, x माइनस x √3 बराबर हो जाएगा आपका माइनस 50 √3। ठीक है, यहां से आप कॉमन ले लीजिए x, तो हो जाएगा 1 माइनस √3 बराबर माइनस 50 √3। गुना में तो भाग में जाएगा ना, यहाँ गुना में से भाग में आ जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, आप चाहे तो बटा से इसको हटा सकते हैं, तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 माइनस √3 से ऊपर गुना, 1 माइनस √3 से नीचे गुना। देख लीजिए 1 माइनस √3 से ऊपर गुना, प्लस से, और 1 प्लस √3 से नीचे गुना करना होगा। ठीक है, यही तो करना होगा ना, है? ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए माइनस 50 √3 इंटू 1 प्लस √3, अब बटा में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के स्क्वायर और √3 के स्क्वायर तो 3 हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा माइनस 50 √3 इंटू 1 प्लस √3, अब बटा में घट के हो जाएगा -2, ये कट गया कितना बार, 25 बार, यानी हो जाएगा आपका 25 √3 इंटू 1 प्लस √3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा, देख लीजिए। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आ गया आपका 25 इंटू 1 प्लस √3, 25 √3 इंटू 1 प्लस √3, आप √3 से गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √3 से गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, √3 से गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप √3 से इसमें गुना कर ही दीजिएगा तो क्या होगा, 25 √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, यानी हो गया 25 इंटू √3 प्लस 3, 25 इंटू √3 प्लस 3। ठीक है, 25 इंटू √3 प्लस 3 दिख रहा होगा आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए। जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए और एक और सवाल देखते हैं। नोट कर लिए सभी लोग? सभी लोग नोट कर लिए सवाल को? चलिए तो एक और सवाल देखते हैं, मजेदार सवाल है वो भी। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला जो सवाल है आपका क्या कहता है, सवाल कहता है कि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, देखिएगा दो गो मीनार के पाद बिंदु है, एगो है H1 ऊंचाई के और एगो है H2 ऊंचाई के, और दोनों को जोड़ने वाले के ठीक बीच में कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है, एकदम ठीक बीच में, देख लीजिए ठीक बीच में कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कोण बना जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देख लीजिए एगो 60 डिग्री का कोण बन रहा है और एगो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है,
60 डिग्री का कोण और 30 डिग्री का कोण बनता है। तो H1 बटा H2 यानी H1 बटा H2 का मान आपसे पूछा जा रहा है, घबराइए नहीं। जब ये 30 डिग्री है, गौर कीजिएगा 30 डिग्री है तो इसके सामने देखिए 30 डिग्री के सामने दिया गया है ना आपको, है, और यहाँ 60 डिग्री बनेगा तब, तो 60 डिग्री के सामने आपको निकालना है, माने छोटका का मान दिया गया है, बड़का का मान आपको निकालना है। एकदम इत्मीनान से समझिए, छोटका का मान दिया गया है, बड़का का मान आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी में √3 से गुना, यानी हो जाएगा √3 इंटू H2। क्लियर हो गया इसका मान। अब इधर आइए, यहाँ देखिए बड़का का मान दिया गया है ना, 60 वाला का मान दिया गया है और 30 वाला का मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 60 वाला का मान दिया गया है और 30 वाला का मान निकालना है, यानी बड़का का मान दिया गया है, छोटका का निकालना है। तो छोटका का निकालना है यानी √3 से भाग करेंगे, तो H1 बटा में √3। अब इसी का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या कीजिए, भाग कर दीजिए ना, ये दोनों आपस में बराबर है ना, जितना ये है उतना ही है, क्योंकि बीच में है ना, मध्य बिंदु है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर कर दीजिए, यानी हो जाएगा आपका √3H2 बराबर H1 बटा में √3। क्लियर। देखिए H1 बटा H2 चाहिए, यानी आपको ये चाहिए उधर बटा में ना, H1 बटा H2 ये चाहिए बटा में आपको, तो जब ये बटा में जाएगा तो ये ऊपर आएगा ना, ये बटा में जाएगा तो ये ऊपर आएगा, तो हो जाएगा आपका √3 गुना √3 बराबर हो जाएगा H1 बटा में H2। √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 बराबर H1 बटा में H2, इसके बटा में कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3:1। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3:1, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आज हाइट एंड डिस्टेंस का जितने भी सवाल पूछा गया था, टोटल के टोटल सवाल आपका खत्म हो चुका है। जितना भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया था, टोटल सवाल हम लोग देख लिए हैं। हो सकता है हमेशा यही हुआ है कि इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हमेशा, तो इसीलिए जो है हम वही सवाल को बेस लेकर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और उसी टाइप के सवाल आपको पूछने की संभावना बनती है, इसलिए इस टाइप का जो भी सवाल होगा उसको आप अपने से 1-2 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आप यही लगाइएगा उसमें। ठीक है, 30-60 और फिर 45-45, यही दो कॉन्सेप्ट पर आपका पूरा का पूरा जो है हाइट एंड डिस्टेंस या फिर कहिए ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, सबका सब सवाल आपको इसी पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो कल शुरू करेंगे वो कल आपका होगा वृत्त। ठीक है, वृत्त यानी सर्किल। तो वृत्त के बारे में हम लोग सबसे पहले डिटेल जानेंगे, फिर उसके बारे में और भी चीजें, और फिर उसका क्वेश्चन करेंगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से। तो कल सभी लोग निश्चित रूप से फिर से समय 12 बजे सभी लोग लाइव आ जाइएगा, मजेदार क्लास होगा। तब तक के लिए जय हिंद।